तो ये वीडियो आपने देख ली। ये वीडियो हमको बताती है चुन्नू का सट्टा, फिर प्रदीप का सट्टा, और भी बहुत सारे सट्टे चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। थाना दिल्ली गेट में, थाना लिसाड़ी गेट में, थाना नौचंदी में, और थाना मेडिकल में, और थाना कहाँ पर, कंकरखेड़ा में। लेकिन ये जो सो कॉल्ड यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर नाम के प्राणी हैं, क्या कभी ये सट्टेबाजी की खबर आपको दिखाएंगे? कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इन सट्टेबाजों से चल रही है। एमडीए के मेट और एमडीए के कर्मचारियों की मदद से चल रही है, और चल रही है आवास विकास के कुछ नेक्सस वालों से। हाँ, ये जो तथा कथित पत्रकार है ना, जो कहीं पर नहीं चलते, जो पुलिस के पास बैठे रहते हैं, और पुलिस भी इनको ऐसे मान सम्मान देती है जैसे ये शायद सूबे के सबसे बड़े आदमी हैं। इनकी हकीकत नहीं जानती। कईयों के खिलाफ तो लड़कियों ने केस दर्ज कर रखे हैं, कईयों के खिलाफ तो उनके घरवाली ने केस दर्ज कर रखे हैं, और कईयों के खिलाफ तो मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में केस चले हैं, जेल में बंद रह चुके हैं। ऐसे लोग हैं ये इन्फ्लुएंसर। इसीलिए हम ये खबरें चला रहे हैं। और हाँ, ये खबर उनके लिए भी जो बड़े बड़े सट्टे चला कर 50-50 हज़ार रुपये देकर किसी को भी खरीदने की बात करते हैं, ये उनके लिए है कि आप कुछ लोगों को नहीं खरीद सकते। उसमें अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, हम हैं सिटी हलचल, और दूसरे लोग भी हैं। हाँ, दूसरे लोग ऐसे नहीं है कि कुछ अखबार के लोग हैं उनको हम क्लीन चिट दे रहे हैं। जी हाँ, उनको अपना खर्चा चलाने के लिए भी वो ऐसी खबरें नहीं छापते। लेकिन इन चारों पांचों लोगों के ऊपर, और धारा न्यूज़, हाँ धारा न्यूज़ बोल गया मैं, धारा न्यूज़ में भी सट्टेबाजों के खिलाफ और ऐसे तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए पूरी टीम है। कारण साफ है कि हम जैसे ईमानदार लोग शायद पीछे हो जाते हैं। मैं तो पुलिस के और प्रशासन के और जन सूचना अधिकारी को प्रणाम करता हूं कि वो ऐसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ काम नहीं करता जो कभी ना कभी आपराधिक श्रेणी के मामलों में नामजद हुए थे। नहीं करता, पता ही करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो जन सूचना संपर्क अधिकारी की लिस्ट है उसमें यही लोग सबसे आगे नजर आते हैं। यही लोग माइक को लेकर सबसे आगे ज़्यादा भागते हैं, और शाम को यही लोग आपको नजर आ जाएंगे नवाब टुन के दौर में, अपने अपने लोगों के साथ खड़े होकर शाम को बंदर बाट करते हैं, वह तूने इतने कमाए, तूने इतने कमाए, तूने इतने कमाए। हाँ, जब मैं ये डिस्कशन पिछली बार कर रहा था ना, तब 2-3 टिप्स और आए। इनकी पार्टियां कौन होती हैं? इनकी पार्टियां वो होती हैं जो रेहड़ी वाले होते हैं कि हम तुम्हें पुलिस से बचा लेंगे, और उनसे ये पैसे लेते हैं। इनकी पार्टी होती है अवैध ई रिक्शा वाले, और अवैध ई रिक्शा वालों को ये अपनी फ़ोटो दिखाते हैं डीआईजी साहब के साथ की, एसएसपी साहब के साथ की, और एसपी ट्रैफिक के साथ की, और एसएसपी के अलावा एसपी सिटी और एसपी देहात की साथ की ये वीडियो डालते हैं। क्यों डालते हैं? इनका सीधा सा मोटिव है कि ये अवैध एसोसिएशन से पैसा वसूली करें। नहीं तो एक बात आप बताइए, हम सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ईमानदारी से खर्चा चलाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और ये लोग शाम को अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इनकी खबरें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, बस वहीं देखने को मिलेंगी जहां पर इन्हें दिखाना है। चलिए, एक और बात मेरे समझ में आई। एक बात और ये आई कि अब खाने पीने की दुकानों पर ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर पहुंचेंगे, मिठाई के डिब्बे लेके आएंगे कि भैया 5 मिठाई के डिब्बे देने, ज़रा दे दो। और अगर आपने ना नुकुर कर दी तो कहीं से मिठाई इकट्ठी करेंगे, वो सड़ी गली मिठाई इकट्ठी करेंगे, आपके डिब्बे में रखेंगे, आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। और आप इतने डरपोक हैं कि ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाते, पीछे हट जाते हैं। ये मोदी की सरकार है, ये योगी की सरकार है। इन सरकारों में सच्चे आदमी को, ईमानदार आदमी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, जिन लोगों के खिलाफ कहीं पे भी महिलाओं ने केस दर्ज करा है और वो आपके सामने आईडी लेकर आ रहा है,
तो आपको देखना चाहिए सर कह रहा हूं मैं आपको, आप पुलिस में भी है, आप प्रशासन में, जरा देखिए ये जो वीडियो चुन्नू के सट्टे की वीडियो दिखाई है, ये इस बात की एक बड़ी वानगी है कि ये वीडियो हमारे पास ही आती हैं क्योंकि हम इन वीडियो को चलाते हैं। हमारा सेटिंग गेटिंग वाला खेल नहीं है, हमें हर घर के बच्चे और मुखिया की चिंता है कि वो अपने पूरे दिन की कमाई इन सट्टेबाजों के यहाँ जाकर ना अर्पित कर दें। हाँ, सट्टेबाजों को चैलेंज है कि जो लोग आपका विरोध करते हैं ना, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करके दिखाइए। योगी सरकार में ऐसा हंटर चलेगा कि वो जो 3-3, 4-4, 5-5 मकान आपने बना रखे हैं ना, संस्थान बना रखे हैं, सबकी कुड़की हो जाएगी। चलता रहेगा ये सिलसिला क्योंकि ईमानदार पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र की जान है। तो ये बात तो हमने कर ली उन लोगों की जो ब्लैकमेल करते हैं। अब उन लोगों की बात कर लें जो ऋषभ एकेडमी के पीछे थे और ऋषभ एकेडमी के अंदर भी अभी काम कर रहे हैं और काम करने लायक नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति हैं डॉक्टर संजय जैन, सीए। 15 जनवरी को उनकी बड़ी बेटी की मौत हो गई थी और 15 जनवरी को ही उन लोगों ने एक और कुत्सित चाल चली जो ऋषभ स्कूल को नीचे देखना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। जी हाँ, एक ऐसा फरमान जारी करवा दिया जिसके अनुसार ऋषभ एकेडमी को एक निश्चित तारीख पर गिराना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है और दूसरे आदेश भी हैं। लेकिन कुछ इस तरीके से परपंच रचा गया कि जब वो अपनी बेटी के गम में शरीक हो रहे थे, जब अपनी बेटी के गम में डूबा हुआ था ये परिवार, उसी समय ये नोटिस आया और अपने कर्म को ध्यान रखते हुए संजय जैन ने इस केस की पैरवी की। तो महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले एक सुखद समाचार आया कि उस तरीके का जो आदेश दिया गया था, उस आदेश को लेकर जो सरकार है, जो कोर्ट है, उसने शरद जैन और रंजीत जैन की जो याचिका थी उसको स्टे पर डाल दिया है। यानी कि अब ऋषभ एकेडमी नहीं गिरेगा। चुनौतियां कम नहीं है डॉक्टर संजय जैन के सामने। सबसे बड़ी चुनौती तो स्कूल के अंदर काम कर रहे उन लोगों की है जो लोग उन लोगों के साथ मिलकर स्कूल का वातावरण दूषित कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे हैं और बार बार वहां पर कुछ ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। मेरी बात होती रहती है डॉक्टर संजय जैन से। डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि ये एक बड़ा फैसला आया है, अब हमारा स्कूल नहीं गिरा सकता कोई, क्योंकि इसमें एक बड़ा 11-12 पॉइंट का फैसला आया है। ये उस फैसले को आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि एक शिक्षण संस्थान के पीछे पढ़ने वाले लोग समाज के लिए अच्छे नहीं हो सकते, शुभ नहीं हो सकते। इजाज़त ले रहे हैं, अगले बुलेटिन में फिर बात होगी कुछ और मुद्दों पर, कुछ और एंगल्स पर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।